और कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी अच्छी होती है एंड की बुक्स कोई कैसे पढ़ सकता है, इतना बोरिंग होता है। तो उसमें विद्या बालन वाज सेइंग कि प्राजक्ता सेट कि अगर आप ये पढ़ोगे तो दिस। मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हेलो फ्रेंड्स, hello friends, welcome to my channel Neha's Union. Please take a moment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. तो ये जो वीडियो है, it is all about books and reading and कैसे मैं इंस्पायर हुई बुक्स पढ़ने के लिए and कैसे इन बुक्स ने मेरी लाइफस्टाइल या थिंकिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट किया एंड बेटर किया एंड कैसे मैंने एक बुक खरीदी एंड कैसे उसे कंप्लीट किया एंड एवरीथिंग. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग. रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है. वन शुड हैव दैट हैबिट इन देयर लाइफ बिकॉज जब आप बुक्स पढ़ते हो आपको ऑब्वियसली सीखने को मिलता है. अगर आप इंग्लिश फिक्शन और कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी अच्छी होती है एंड यू गेट टू लर्न मोर वोकेबलरीज, मोर थिंग्स एंड स्टोरीज होती हैं. इमोशनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं एक बुक से. सो ऐसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो मैं अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ कि कैसे मैंने एक बुक खरीदी थी एंड कैसे मैंने अभी तक आई थिंक 7 to 8 बुक्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो जो फर्स्ट बुक है, अगर आप गेस कर सकते हो तो वो हर तरफ सोशल मीडिया पे एक टाइम पे हर तरफ दिख रही थी एंड एवरी इन्फ्लुएंसर वाज शोइंग दैट बुक इन देयर वीडियोज और ऑन देयर स्टोरीज. तो मैंने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस पे एंड उनकी स्टोरीज पे ये बुक देखी थी. और फिर उस टाइम पे मेरा ये भी था कि यार मुझे भी रीडिंग करनी है बिकॉज आई वॉज नॉट अ रीडर एट ऑल. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कितनी बोरिंग चीज़ है, कितनी बोरिंग चीज़ है, कैसे कोई बुक पढ़ सकता है ना उसमें कोई पिक्चर होती है. मैनी बुक्स हैव पिक्चर्स बट जनरली जो फिक्शन होती है उनमें नहीं होती है. तो मैं सोचती कि पिक्चर भी नहीं होती तो कैसे कोई पढ़ सकता है बुक. बट वंस आई रेड दिस बुक, सो इट इज़ वेयर दिस स्टार्टेड. तो मैंने हर जगह ये बुक देखी. इट एंड्स विद अस बाय कॉलिन हूवर. तो मैंने ये बुक खरीदी एंड मैंने ये नहीं पढ़ी. ये 1 महीने 2 महीने ऐसे ही पढ़ी रही बट आई डिडंट रीड इट बिकॉज मुझे पढ़ना मतलब मुझे समझ ही नहीं आया. मैंने फर्स्ट पेज पढ़ा और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया. मुझे लगा क्या खरीद लिया मैंने, तो फिर मैंने नहीं पढ़ी. एंड आफ्टर सम टाइम, आई थिंक 3 to 4 months, आफ्टर 3-4 months आई थॉट आई शुड रीड इट. तो मैंने फर्स्ट पेज खोला, मैंने पढ़ना शुरू किया. देन मुझे कुछ समझ नहीं आया. आई वॉज सर्चिंग मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड विच आई डोंट नो. लाइक मैं हर चीज़ की मीनिंग देख रही थी. इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट कि एक एक वर्ड की मीनिंग देखना तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पढ़ना. फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ती जाऊंगी, मतलब मीनिंग्स नहीं देखूंगी ऐसे एक एक वर्ड की. बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था. तो आई थॉट कि मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो मेरे दिमाग में जाएगा. तो फिर मैं पढ़ती चली गई एंड मतलब मुझे ये है, आई डोंट हैव वर्ड्स, कि अच्छा हुआ कि मतलब मैंने इतना वो नहीं करा. आई जस्ट केप्ट रीडिंग और फिर मुझे समझ में आने लगी एंड दिस बुक इज़ वेरी 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 गुड. आई डोंट नो, बहुत लोग कहते हैं कि कॉलिन हूवर बहुत ही, पता नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म तो होता ही है बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दिस स्टोरी. फिर जब मैंने ये बुक ख़त्म कर ली तो बहुत अच्छी चीज़ ये भी हुई कि दिस बुक हैज़ अ पार्ट 2. तो इसका जो पार्ट 2 था दैट इज इट स्टार्ट्स विद अस. तो वो मैंने बुक नहीं खरीदी, दैट आई इशूड फ्रॉम अ लाइब्रेरी. वो भी बहुत अच्छी है एंड सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड 2 बुक्स. देन फिर वो ब्रेक आ गया रीडिंग जर्नी में. देन देयर वाज अ टीचर हु टोल्ड मी दैट कि दिस बुक हैज लाइफ लेसन्स फॉर यू. This teaches some life lessons to you when you read it. So I thought I should read it because I was
थिंकिंग ऑफ रीडिंग एनी बुक, तो आई थॉट व्हाई नॉट दिस। तो फिर मैंने ये बुक खरीदी एंड जो टीचर ने मुझे बोला था इट वॉज ट्रू। दिस बुक टीचेस यू मैनी थिंग्स, यू नो द साइंस दैट वी शुड नोटिस अराउंड अस। जो ओमेंस होते हैं, जो साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग अ सेंस टू यू, बट दिस बुक इज़ रियली रियली गुड, यू शुड रीड इट। दिस इज़ द एल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो। एक्चुअली मुझे नाम बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, मुझसे पढ़े ही नहीं जाते। अगर कोई ईजी है तो आई गेट इट, अदरवाइज यू कैन सी, आप खुद देख लो। सो दिस वॉज माई थर्ड बुक. So let's move to the fourth one. Yes, so the fourth one that I read was, I guess, तो आप सबने भी वो रील देखी होगी where Vidya Balan was saying that Prajakta Koli recommended a book which is Norwegian Wood by Murakami. तो मैंने वो देखी एंड पर्सनली ना मुझे रिकमेंडेड बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें पता होता है ना कि आपको किसी ने ये बुक पढ़ी है, उसे अच्छी लगी है, तो फिर मुझे रिकमेंडेड बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं खुद से जब उठाती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं कैसी होगी और मैंने क्यों ले ली, तो फिर आई ऑलवेज प्रेफर टू रीड रिकमेंडेड बुक्स। तो फिर मैंने ये ली, तो उसमें विद्या बालन वाज सेइंग कि प्राजक्ता सेड कि अगर आप ये पढ़ोगे तो दिस मेक्स यू कीप रीडिंग एंड रीडिंग। तो आई थॉट आई शुड रीड दिस वन, सो आई बॉट दिस वन। मैंने ये पढ़ी एंड प्राजक्ता वॉज राइट, दिस बुक engages you like anything. तो आई completed it and after this I wanted more. मुझे तो और पढ़ना है, बिकॉज जो रीडर्स हैं उन्हें समझ में आएगा कि जब आप एक बुक ख़त्म करते हो ना, एक तो बहुत डिफिकल्ट होता है टू मूव टू अनदर वन, बट यू वांटेड, मतलब आपको चाहिए कि आपके पास कुछ हो। आप बहुत खाली खाली सा महसूस करते हो, स्पेशली रात को सोने से पहले मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे फिर चाहिए ही चाहिए एक बुक। सो दिस वॉज माई फोर्थ बुक. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. सो एक बार मैं अपने कज़न के घर पे गई थी, सो आई सॉ सम नॉवेल्स वॉट देयर ऑन द टेबल. तो उसमें से मुझे ये दिखी एंड मुझे इसका कवर बहुत अच्छा लगा. मैंने इसके बारे में कहीं नहीं सुना था, एज आई सेड कि मुझे रिकमेंडेड बुक्स पसंद हैं, बट इसका कवर मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज़ एवरीथिंग बाय निकोला यू. तो इसका कवर मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई थॉट कि अभी मेरे पास कोई बुक भी नहीं है एंड इफ आई हैव दिस, एंड माई कज़न सेड दैट यू कैन टेक दीज नॉवेल्स इफ यू वॉन्ट टू रीड. तो फिर मैंने ये बुक ले ली थी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस. आई ऑल्सो लाइक दिस वन. लाइक उतनी फेमस नहीं है बट आई रियली लाइक दिस. आई थिंक इट हैज़ अ मूवी, बिकॉज यहाँ पे कहीं लिखा तो था कि पहले बुक पढ़ें या मूवी काइंड ऑफ थिंग. हाँ, रीड इट बिफोर यू सी द फिल्म. तो फिल्म तो मैंने देखी नहीं, बट आई रियली लाइक दिस वन. So this was my 1, 2, 3, 4th, 5th book, and after that I read Too Good to Be True. This book has a different story. So she's the most famous and I personally like her. तो फिर as soon as I saw on YouTube I saw that she is launching her book, so I ordered it from Amazon and I started reading it. बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ ली थी. Then I saw that Prajakta Koli coming to Delhi for her book signing, so I had to go there and I went and I got her sign too. You can see it. She's married now. So this was my 1, 2, 3, 4, 5, 6th book. This is my 6th book. Now move to the 7th. Chetan Bhagat, 5 Points Someone What Not to Do at IIT. तो ये बुक ना घर पे ऑलमोस्ट 6 to 7 years तक रखी रही. मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी.
दो आई ट्राई टू रीड इट मैनी टाइम्स, लाइक मैंने हर बार इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया, बट पता नहीं क्यों मैं हर बार रख देती थी, मैं पढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था इसका जो कवर है ना, यहाँ पे मैथ्स वगैरह के साइन, मतलब आई लाइक मैथ्स, बट ऐसा लग रहा था कि बुक्स में तो लव स्टोरी होनी चाहिए और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, ऐसे पढ़ाई लिखाई वाली बुक तो मन नहीं कर रहा था, वो तो बहुत है वैसे भी पढ़ने के लिए, तो नोवेल में ऐसे क्यों पढ़ना। बट वन ऑफ माई cousin said that you should read this book, this is very good book and it has a love story. Then I was like, seriously, I thought this book is something else. So he said to give it a try. So I read this and I'm in love with this book. तो मुझे बहुत अच्छी लगी and so I was wrong about this book. It is quite good and the sarcasm, the jokes it has, it is very good. You should read it. आफ्टर दिस तो मैंने अपनी फीड पे इतना क्योंकि अब मैं जैसे बुक्स पढ़ी रही थी तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड आता ही है। सो आई सॉ दिस बुक 1000 Splendid Suns बाय खालिद हुसैन एंड इफ आई एम राइट प्रोनाउंसिएशन व्हाटएवर, अगर मैं उनका नाम सही पढ़ रही हूँ तो I saw कि everybody was like कि I was crying after reading this book. This book is very emotional, very heart touching, and तो I thought I have to give it a try because किसी ने रिकमेंड नहीं करा, बट जो मैंने रिव्यूज़ देखे कि बहुत हैं और ऐसे मैंने पढ़े भी हैं। और एक और था यहाँ पे, only the hardest of hearts could fail to be moved, कुछ तो बहुत ही ऐसे सुना मैंने। सो आई थॉट आई शुड रीड इट एंड ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, बट आई हैव कंप्लीटेड इट्स पार्ट 1। दिस बुक हैज़ 2 parts, सो आई हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस। और मैं तो आई थिंक 4th या 5th चैप्टर पे ही रो पड़ी थी। अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाई आई क्राइड। तो अभी मेरे को इसे ख़त्म करना है। लेट्स सी आई रिव्यू ऑन दिस। सो ये थी इंग्लिश फिक्शनल बुक्स दैट आई रेड। 2 हिंदी बुक्स भी हैं दैट आई बॉट एंड आई रेड टू। सो एक तो आप सब जानते हैं 12th फेल, तो ये तो आपने मूवी देख ली होगी, इसके बारे में बताने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने इस बुक को कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट करने से पहले मैंने मूवी देख ली थी, तो फिर मैंने सोचा फिर अब क्यों पढ़ा जाए, तो फिर मैंने नहीं पढ़ा। दिस इज़ द फर्स्ट हिंदी बुक दैट आई रेड। और मेरे साथ ये होता है जब मैं हिंदी बुक पढ़ती हूँ तो मैं मोस्टली रात को बुक पढ़ती हूँ सोने से पहले। मेरे को सबने ही सुना है बहुत अच्छी नींद आती है, तो फिर ये बुक मैं पढ़ती थी। और हिंदी बुक्स में मुझे थोड़ी नींद आ जाती है जल्दी, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाती। इंग्लिश तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, नॉट फ्लॉन्टिंग बट यू गेट इट इफ़ यू नो। देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ प्रेमचंद गोदान। तो ये भी मुझे मेरी कज़न ने रिकमेंड करी थी, तो ये मेरी सिस्टर पढ़ रही है अभी, दैट्स व्हाई आई कुडंट रीड इट कम्प्लीटली। तो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे एंड आई लाइक दैट। और फिर वही हुआ कि मतलब ये जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते क्योंकि मुझे नींद आ जाती है। सो मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक्स पढ़ ली। और जिसको बिल्कुल भी ऐसे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था और जिसे लगता था कि बुक्स कोई कैसे पढ़ सकता है, इतना बोरिंग होता है, ऐसे आप कुछ ऐसे देख लो, बट वंस यू गेट इनटू रीडिंग यू कांट मूव बैक। मतलब आपको योर हार्ट वांट्स मोर चाहिए होता है, एक कीड़ा सा लग जाता है। जो रीडर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी। एंड इफ़ यू आर अ नोन रीडर ना, देन ट्राई। अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई करो, जो शॉर्ट स्टोरीज आती हैं वो ट्राई करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ी हैं। इफ़ यू वांट पार्ट 2 ऑफ रीडिंग देन आई वुड बी हैप्पी टू मेक इट। तो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स का एक अलग सी वीडियो बना दूंगी वेयर अबाउट लाइक हाउ। एंड आपको एक चीज़ पता चलेगी जब आप पढ़ते हो ना, वो इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज आपको होता है कि ये तो इमेजिनरी स्टोरीज हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, बट लाइफ तो सेम ही है। मतलब आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, हाउ यू
tackle with all the things that are going on in your life. So this was about my reading journey. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू रीड एंड जस्ट अगर आप दिन में 2 पेज भी पढ़ते हो, इट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप अभी बिगनर हो तो इट इज़ गुड. आप 2 पेज पढ़िए, रात को सोने से पहले 2 पेज पढ़िए, आपको नींद भी अच्छी आएगी एंड आपकी रीडिंग हैबिट भी शायद बन जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू make more videos like this, and if you like this video, please like this video and subscribe to my channel below. Thank you.